सोनी का कद छोटा था क्या, मतलब शॉर्ट हाइटेड थी क्या, कबर छोटी? लेना है अभी ले लो, उसके बाद सिर्फ पत्थर और मट्टियाँ मिलेगी। yes. मिलेगी सर, बस यही है। वेलकम टू येट अनदर आशी डेली व्लॉग्स। वैसे नॉर्मली हम लोग ये इधर ये हम लोग कचरा लेते नहीं है, हाँ। लेकिन हमारे साथ आया हुआ है हमारा चीता मोहम्मद ऑन। बच गया हूँ मैं, थोड़ा से बच गया हूँ। वेल, मोहम्मद ऑन जो है वो हमारे साथ हैं आज, तो इस वजह से हम लोगों ने थोड़ा सा ये कचरा लिया है। क्या है कि इसके बाद हम लोग जिस जगह पे जा रहे हैं वहाँ खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं है। टॉफमेंट लेके जाऊंगा खाने के लिए। क्या करेगा? टॉफमेंट ले जाऊंगा, पावर आ जाएगी भागने के। सॉफ्टमेंट, ये इसको टॉफमेंट कहता है बचपन से ही। ताली देर मुझे काली। वालेकुम सलाम। ये आरजी आगा साहब कहाँ खड़े हुए? बाबा आरजी आगा साहब तव्हांजे इंतजार में बीठो आहे, तव्हां को तैयारी करियो। साईं, ये तो आज आपके रंग ही दूसरे। बाबा ये कल्चरल डी अचे पियो न, असां सिंधी माण्हू आहियूं न, अजरक टोपी पटको असांजो शान आहे बाबा। वाह वाह। और माय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर आशी डेली व्लॉग्स। मैं हूँ आशी, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर काशिफ और हमारे साथ अब आ चुके हैं आरजी आगा, आपका जाना पहचाना। क्या बात है। और हमारे साथ मौजूद है, कहाँ जा रहे हैं? शहदादपुर। आशिकों का सुना है कि वहाँ पे कोई आशिकों को दफन कर दिया गया। दरिया, मटका और इसके ऊपर तैरना, बस हिंट दे दिए मैंने। आज तो आगा साहब ने पहली दे दी है। मैनू पार लगा दे वे गड़िया मिन्नत तेरी मैं कर दी। ले भाई, चौथी हिंट भी आ चुकी है। हाँ तो भाई 4 हिंट आपके पास आ चुके हैं। जरा अभी भी हमें कमेंट्स में दबा के बताइए कि हम किस जगह पे जा रहे हैं, पता चलेगा आपका जहन कितना तेजी के साथ काम करता है। फिलहाल तक के लिए हाँ भैया, तो ये है केलों का फार्म। मतलब यहाँ पे सिर्फ केले ही केले हैं। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा, कोई हेल्थ पे प्रोग्राम चल रहा है और तजिया निगार जो है ना उनको केलों के साइज बता रहे थे, तो न्यूज एंकर हंस रही थी। ठीक है। ये वाकई सिंध के केले मशहूर हैं। आप लोगों ने सिंध के केले खाए कहाँ हैं? वो जो न्यूज एंकर उनको बोले प्लीज काइंडली कांटेक्ट डॉक्टर काशिफ, वो उनको दिखाएंगे कि केलों के बाग में केले कितने बड़े बड़े यहाँ पर। यहाँ पे सिंध में केलियाँ नहीं होती मेरे भाई, सिंध में बाकायदा केले होते हैं। बड़े बड़े केले भाई, बड़े बड़े। सस्ते भी हैं, यानी 20 रुपए 30 रुपए जो है वो दर्जन आपको यहाँ मिलेंगे। डॉक्टर साहब कल कह रहे थे कि आगा साहब के साइज और बिल्ड के हिसाब से लगता है कि आगा साहब बड़े शौकीन रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं खुद कुकिंग करता हूँ। नहीं, पर केले लेना और कुकिंग करना कुछ डिफरेंट है काम। यार तुमने केले का सालन नहीं खाया? नहीं, अभी यार क्या हो गया भाई, वाकई तुमने केले का सालन नहीं खाया? अभी यार मजाक कर रहे हैं यार, मैं सीरियस कह रहा हूँ भाई। थर में जाओ, आपको केले का सालन मिलेगा, बड़ा बड़ा जबरदस्त किस्म का मिलेगा। केले का सालन आपको जरूर एक दिन खिलवाएंगे, आज नहीं इंशाल्लाह एक दिन। चलो ठीक है, इंशाल्लाह। ये क्या कोई ढंड वंड बनाई हुई है मछलियों का जाल वाल लगाने के लिए, कुछ और है क्या है ये? जी मेरे प्यारे आशी, ये दरिया था किसी दौर में, और दरिया ने जब अपना रुख चेंज किया
तो ये फिर उसके जो है वो रास्ते बने हुए हैं और अभी तक पानी खड़ा होता है क्योंकि मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ वक्तों में दरिया ने अपने रुख चेंज किए हैं। अभी तो दरिया जो है वो अंग्रेज़ों ने दोनों तरफ से उसको बंद देकर काबू किया हुआ है, लेकिन पहले जब दरिया अपने मौज में होता था, सैलाब आता था, तो दरिया अपना रुख चेंज करता था। इसका मतलब ये हुआ ज़हूर भाई कि ये जो दरिया है ये भी इंसानी फितरत रखता है अपना रुख बदलने में। जी बिल्कुल। क्या बात, वाह यार, ये तुम बड़े संटी बातें करता डॉक्टर। यार ऐसा संटी तो है नहीं वैसे। बेबी कम ऑन बेबी। ये देखो, ये है जिंदगी। ओह कितना खुश व खुर्रम है। आओ ललिता। ये केलों के साइज चेक किए, ये सिंध के केले हैं जो चिंची में भी पूरे नहीं आ रहे, चिंची से भी बाहर निकल रहे। ये सारे केलों के बंच हैं। हाँ, लेकिन अगर आप इनके वो साइज देखो केलों के तो नहीं छोटे छोटे नहीं नहीं देखो, वो उन्होंने जो एंकर के साथ जो बैठा हुआ था, जो बता रहा था वो बदतमीजी इतना कर रहा जो है था। वो केला हमारा 2 इंच जो का, वो 3 बांग्लादेश का, लेकिन यहाँ के आप देखो तो 2 इंच इतने भी हैं, इतने बड़े बड़े भी हैं। अच्छा हाँ, इतने बड़े बड़े देखे थे, इतने थे, हाथ से भी ज्यादा थे। हम जा रहे थे आशिकों के पास। अबे आशिकों का केलों से बड़ा लिंक है। अब ये क्या बात आ गई? आशिक का केले से लिंक नहीं हो सकता यार अभी ये मजाक पे आ गया है। गाड़ी जा रही है कच्चे में, इसलिए जो ना वो रोड पे लेकर आए। डिप्रेशन में, एंजाइटी में, स्ट्रेस में जो बंदे साइकेट्रिस्ट उनको कहते हैं कि आप केला खाएं, उससे मूड आपका अच्छा होता है। सीरियसली खाने के लिए, मतलब लेने नहीं है आपने, सिर्फ केले खाने हैं। क्योंकि आप अगर अपने पैसों से लेंगे तो फिर वो आपको डिप्रेशन होगा। यहाँ पर केला सस्ता है। यहाँ पे 30 तो 30 रुपए का है यार। यहाँ पे 30 रुपए का है और वहाँ पे शहर में मिल रहा है 80 रुपए का, 100 रुपए का दर्जन। चलो अब केलों को छोड़ते हैं, आशिकों को पकड़ते हैं। यस, फिलहाल थोड़ा सा गैप। वो बात। गलत जगह पे आ गए। क्यों? यहाँ सारे व्लॉग में यही आवाज़ आती रहेगी। खाना वाना खा रहे हैं? खाना वाला सब देखा है, चाय पीते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुशा सब खैर प्यार। यार चाय ऐसा के प्यार चार ओके। देख रहा है क्या? चाचा देख कैसे मजे से लेट कर जो है ना वो फ़ोन पे बात कर रहा है? सुकून की लाइफ देख रहा है। पहले ओताकों में बड़े बड़े बुजुर्ग जो है ना वो इसको ऐसे बांधते थे और ये है और इसको ऐसे करते थे। अब ये मेरी जो है वो कुर्सी बन गई। फुल सपोर्ट, कोई भी कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, समझ ले मैं कुर्सी पे बैठा हूँ बिल्कुल रिलैक्स। ये हमारे सिंध का कल्चर है और पहले जो है वो कचहरियाँ होती थी और ओताकों में लोग बैठ के जो है वो ये बांधा करते थे। इसको काम्ब कहा जाता है, काम्ब। और इसको क्या कहा जाता है? इतने गौर से सुन रहा था, जा चला गया। नाम क्या है? बोलो सही, शर्मा की रहो। नाम क्या है? शहद। शहर। शहद। शहद। कैसे मिजाज है आपके? तबीयत ठीक है? सब खैर है? खाली तो करे वर्गी से भरे हो ना। ना ना हेरन तो बोल। हां जाएगा हेरन को यार मसे मंजे चली आने के। ओके टेक। बहुत आला, बहुत बेहतरीन चाय है भाई। आगा साहब वाकई चाय पीते नहीं है, लेकिन इनको पता है कि चाय अच्छी कहाँ पे मिलती है। यार तकरीबन कोई 6 साल हो गए मैंने चाय को जो है वो तीन नहीं बल्कि 2 तलाक़ें दी थी। रुजू कर सकते थे तो इन्होंने रुजू पर मजबूर कर दिया। तो हफ्ते के दिन जो है ना वो चाय पीते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मवाली हो जाऊंगा जैसे ये मवाली है। भाई जो बात है, हमारा काम चाय के बगैर होता ही नहीं है।
भाई ये दो जो हमारे मुर्गे हैं वो चले गए हैं टॉयलेट में। हम दो जने जो है चाय को एंजॉय कर रहे हैं। काम बड़ा है या छोटा है पता नहीं, अभी आएंगे तो पता चलेगा, पूछे उनसे। नहीं, टाइम के हिसाब से लग रहा है काम बड़ा है। एक आ गया। अरे भाई ओ भाई कहाँ रह गया यार? छोटा था बड़ा था? डर रहा था। हाँ ना, मुझे डर लगता है ना, इसलिए मैंने उसको बोला रुक मेरे साथ चलना। हाँ, और ये छोड़ के आ गया। शर्म नहीं आई तेरे को? हाँ, नहीं, साथ है साथ है। 10 रुपये वाला था, 20 वाला नहीं था। चाय कैसे? ओके मस्त। अब मुझे गाना गाना पड़ेगा आशिका, पी मवाली पी मजे सा। भाई डिस्कशन ये चल रहा है कि हमने जिस जगह पे जाना है क्या वहाँ पर गाड़ी जा सकती है? वो इलाका बड़ा कंजेस्टेड है, शायद गाड़ी वहाँ पे नहीं जा सकती है, तो हम एक अलग से रूट हमें बता रहे हैं कि वहाँ से जाइए आपको रास्ता क्लियर मिल जाएगा। शनाख्त बहुत शोर है यहाँ पर यार। हैदराबाद का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई। खामखाई जा रहा है और खामखाई हॉर्न बजा रहा है। साथ तो नहीं डूबे थे, खैर अलग अलग ही डूबे थे, लेकिन यहाँ पे भी उनकी दरगाहें अलग अलग हैं। सोनी की दरगाह अलग है, माहिवार की दरगाह अलग है। ये तो काफ़ी कंफ्यूजिंग है। नहीं, ये है कि वो दरिया के उस तरफ थी, ये दरिया के इस तरफ थे, तो जैसे आपस में मिलने के लिए आए तो वो फिर ऐसे पंजाब के हैं ना, पंजाब से चनाब का वाक़या ये। अरे तो आए तो एक ही शहर में ना, निकाला तो एक ही शहर से गया ना। वो दूसरे साइड यार सारी ये बहस हम आपको फिर आगे बताते हैं। चले यार, सूरज चला जाएगा फिर। चलो अब चलो चलो। मेरा बेटा कहाँ है ना? असली काम अब शुरुआत होगा। अब ये सिर्फ अभी तक जो चल रहा था वो हमारी बकवास चल रही थी। अब आपको दिखाते हैं सीरियस कंटेंट। यार ये बीच में क्यों चला रहे हैं गाड़ी? यहाँ पर भी वही दादू वाला सिलसिला है क्या? हाँ जी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। नहीं, इसको नहीं पता दादू वाला सिलसिला, 2 किलोमीटर। नहीं, वो उसने देखा होगा जरूर नहीं, फेसबुक पे। नहीं, आपने देखा है वो दादू 2 किलोमीटर वाली जो जी, जी, पोस्ट जी, है? जी, जी। कौन देखी सी आपने? कौन सी? जिसमें बन कबाब है? नहीं वो नहीं देखी, वो नहीं, वो मैं आपको दिखा सकता। जहाँ पे आप खड़े हैं ना, आपके पीछे माई सोहनी है, वो देखो। ये देखो। जी भाई सोनी। अस्सलाम वालेकुम, या हलल कबूर। तो भाई हम फाइनली पहुंच चुके हैं सोहनी की दरगाह पर। ज़िंदगी में भी इन दोनों को अलग रखा गया और मरने के बाद भी इनको अलग रखा गया। ये है सच्चे प्यार की निशानी। प्यार का मकसद ये नहीं है कि बस मिलाप हो जाए। प्यार का मतलब ये मर जाओ और फिर भी जुदा रहो। फिर भी जुदा रहो। कुछ पता नहीं, सेंटी बातें कर रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बात कर रहा हूँ आज वैसे। आज चले। मुझे पुराना इश्क याद आ गया है। अबे कल से फंबल हो रहे हैं यार, कल से फंबल हो रहे हैं बहुत। जैसे ही मैं एंटर हुआ तो मेरी नज़र बिल्कुल दरवाजे के सामने कब्र है। तो मेरी नज़र जब कब्र पर पड़ी तो मैंने आगा साहब से यही कहा कि यार आगा साहब, सोहनी का कद छोटा था क्या? मतलब शॉर्ट हाइटेड थी क्या? कब्र छोटी है। ये तो मालूमात लेनी पड़ेगी, मुझे नहीं पता। यहाँ मुजावर बैठे हैं, उनसे भी वो मुजावर को क्या पता। वैसे सोहनी माहवाल का किस्सा किसी से छुपा हुआ नहीं है, बहुत एंशिएंट स्टोरी है, बहुत ट्रेडिशनल स्टोरी है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? सोहनी का तारीख़ी किस्सा है, तारीख़ी वाक़या है। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने अपनी शायरी में भी इसका ज़िक्र किया है। इंडिया में फ़िल्म बनी है, पाकिस्तान में लातात फ़िल्में बनी हैं। तो ये तारीख़ी किस्सा है। गढ़े में जो है वो बैठकर दरिया तैर के सोहनी अपने माहीवाल से मिलने के लिए जाती थी। ये चनाब पंजाब का वाक़या है और वहीं से ये बहते दरिया के अंदर आए और ये शदादपुर, यहाँ पहले दरिया बहता था तो फिर यहाँ पर आए और इनको दफन किया गया। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने अपनी शायरी में ज़िक्र किया है कि कारी रात कच्चो घड़ो,
इन क्योंकि इनको गलती से वो कच्चा घड़ा दे दिया तो उसमें आई इश्क मोहब्बत थी, दरिया बहुत जो है वो मस्ती में था, तो वो कच्चा घड़ा इन्होंने देखा ही नहीं, इश्क की मस्ती में आई। कारी रात कच्चो घड़ो ट्री उन ट्री ओंदा ही, साहड़ कारण सुहणी आधी थे आई, इयो कम इलाही नत कुनन में केर गिड़े। यानी ये ऊपर से लिखा हुआ था, नहीं तो दरिया की मौज मस्ती में उन्होंने मना किया कि मत जाओ, दरिया में बहुत ज़्यादा तूफ़ान है और बारिश है। लेकिन ये इश्क मोहब्बत में घड़ा उठाया और पहुंची और कच्चा घड़ा था, तो वो फिर डूबी और वहाँ से माहीवाल भी आया, तो फिर दोनों जो है वो मिल नहीं सके। माहीवाल की कब्र जो है वो शहर के अंदर है, वहाँ भी लेकर जाएंगे। सोहनी की कब्र ये है, तो बहुत पुरानी कदीम दास्तान है, तो तारीख़ी किस्सा है, इश्क मोहब्बत की लाजवाल दास्तान है, अमर हो गए हमेशा के लिए। वैसे माई सोहनी जी मज़ार से ये लगता है कि ये सारा काम लेटेस्ट है, लेटेस्ट है, टाइल वाइल सारे वो जदीद लगे हुए हैं, वो कोई दीवारें चौड़ी नहीं है, कोई इस तरह का नहीं है, ये ताज़ा काम किया है। तकरीबन इस वाक़े को कोई 500 साल 600 साल के करीब जो है वो हो चुके हैं तकरीबन, हाँ इतना पुराना है। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने अपनी शायरी में इसका जिक्र किया, तो 250 साल से तो ज़्यादा शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई को दुनिया से गए हुए वक्त गुजर चुका है। उससे पहले का किस्सा, इश्क होता है ना वो फ़ानी नहीं होता, ख़त्म नहीं होता, मतलब वो उसके कहीं ना कहीं किस्सों में ज़िंदा रहता है वो, और वो आखिरत तक अगर इश्क है तो मौलाना रूमी ने भी अपनी फ़ारसी में कहा है कि इश्क आ शोला अस्त, इश्क आ शोला अस्त के चूँ बरफरोख्त, हर जुज़ माशूक बाकी जुमला सोख्त। इश्क वो शोला है कि जो इंसान के मन में भड़कता है, अपने महबूब के अलावा सबको जला के राख कर देता है। सोहनी की जो है मज़ार के बाहर एक खिदमत गुजार बैठे हुए, ज़रा उनसे भी हाल वाल लेते हैं कि यहाँ पर किस किस तरीके के लोग आते हैं, क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार ये जो मज़ार है सोहनी की, ऑफ कोर्स एक नाम है बड़ा ना, तो यहाँ पर बड़े बड़े मिनिस्टर्स भी आते होंगे, बड़े बड़े सियासतदान और दूसरे तीसरे लोग भी आते होंगे। यहाँ सारे पंजाब से, बलूचिस्तान से, सिंध सारे से बड़े बड़े लोग आते हैं ज़ियारत करने, यहाँ मिन्नतें मांगते हैं जो वो उनको मिलेंगे। मेरे सॉक्स खराब हो जाएंगे। कोई मसला नहीं बेटा, ख़राब होने के लिए तो आए हैं, जो चीज़ें देख रहे हैं वो देखो ना। ये जो कच्ची कब्रें देखी हैं, ऐसी कब्रें सूरज तकरीबन गुरूब होने को है। सोहनी की मज़ार हम कर चुके हैं और अब हम जा रहे हैं माहेवाल की मज़ार पर, जिसको हम सिंधी में क्या कहते हैं, मेहार। मेहार। तो मेहार की मज़ार पे हम लोग जा रहे हैं अभी, और वो है बिल्कुल टापो टाप बाज़ार के बीच में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। हमने 2-3 जगहों से पूछा है यहाँ पर जाने का प्रॉपर रास्ता क्या है कि वहाँ पर गाड़ी फिर अंदर नहीं जा सकती, और गाड़ी में फिर हमारे पास कैमरास भी हैं, ड्रोन्स भी हैं, तो वो फिर हमें अंदर लेके जाने के लिए बड़ा मसला होगा। यार माहीवार की दरगाह इधर ही शहर में ही कहीं कह रहे हैं, एक बड़ा सा चौक है, उधर पार्क करनी पड़ेगी गाड़ी, और फिर उसके बाद हमें गलियों से होता हुआ थोड़ा सा दूर है। ये शहर 47 के बाद आबाद हुआ, ज़्यादा जो है वो इंडिया से माइग्रेशन करके आया, क्योंकि उससे पहले ये आबादी कम थी। शहदादपुर मीर शहदाद के नाम से है, तालपुरों ने जो है वो शहर को जो है वो आबाद किया था, तो मीर शहदाद के नाम से है। तो आबादी के बाद 47 के बाद जो है वो शहर ने बहुत ज़्यादा तरक्की की, तो इस वजह से पहले यहाँ जहाँ ये माहीवाल की कब्र बनी तो इतनी आबादी थी नहीं, तो उसके बाद से बाज़ारें बन गई। ये 3 तलवारें सामने आ गई हैं यहाँ से, हाँ 3 तलवारों। ये 3 तलवारें कहाँ हैं? तो 4 नहीं, ये हम भी तो 4 हैं। क्या 4 तलवारें? हाँ 3 बड़ी हैं, एक छोटी तलवार है, पर ये तो सारे चाकू लग रहे हैं। हाँ, अब गाड़ी की पार्किंग नहीं मिलेगी, यहीं कहीं रोकना पड़ेगा अपन को। अरे वो तो चिंची पिंची है ना। भाई हमने अभी वो जो 4 तलवार चौक है, यहाँ पे हम लोग गाड़ी पार्क कर रहे हैं, और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं माहेवार की दरगाह पर। सुना है कि रश वाला इलाका है, मज़ा आएगा। हमें तो ऐसी जगहें चाहिए जहाँ पे रश हो। हाँ अक्सर लोग भागते हैं कि यार कैमरा लेके हम रश में कैसे घुसेंगे, लेकिन हमें मज़ा आता है। बहुत आला देखें, ये वही है जिस तरह हमारे हैदराबाद में बड़ी फेमस मार्केट है शाही बाज़ार, जो कहते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, ये थोड़ा ज़्यादा उस टच की मार्केट है।
आपको शादी के लिए दुल्हन के लिए कोई जोड़ा वोड़ा चाहिए तो इधर भरे हुए हैं। देखो नहीं चाहिए। सूरज जा चुका है, बिल्कुल अंधेरा हो रहा है। शायद काम होगा, शायद नहीं। अबे और कितना दूर है भाई? ये रहा ना, ये लिखा हुआ है। हाँ, अच्छा। ये क्या लिखा हुआ है? इतने बड़े आशिक की बस ये रखा हुआ इन्होंने, क्या है यार? और सोनी को देख कितने रोडों पर बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं, सब कुछ। हाँ मर्दों की कोई इज्जत नहीं। इसका मतलब ये हुआ हाँ कि मर्द इश्क में मर भी जाए ना हाँ। तो भी कभी पूरा नहीं कर सकता। मर्दों के नाम की तख्ती भी नहीं बनाई जाती यार। देख ले दीवार पे लिखा गया। चल लाला चल। अच्छा उधर लगे कहाँ है? ओए होए 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 होए, मिल गया मेहारा, मिल गया भाई, के साथ में। मिल गया भाई, मिल गया। मर्दों की इज्जत है। किसने कहा कि मर्दों की इज्जत नहीं है? आ जा भाई। अपनी तो नहीं है। हाँ, नीचे देखा। किस तरफ? ओके, फाइनली हम पहुंच चुके हैं। यस। ये जी आज आगा साहब ये क्या चीज़ है? भूसा है, टेक लगाना है। अच्छा ये भूसा है, तकिए टेक, तकिए हाँ, बना है। तकिए बनाए। ओके। वैसे महंगा है, अभी क्या करें, गरीब बेचारे गुरबत जी। कपास बहुत महंगी है, हाँ। इसलिए जो है वो उसमें भूसा डाल के कट्टों में डाल के तकिए बनाए। गाँव तकिए ये फुकर है तुम्हारा मवालन जो गाँव तकिया दई। ये जो आशिक बच्चे होते हैं ना, ये इनको बस पता चल जाए किसी आशिक की कब्र है, ये उस जगह पहुंच जाते हैं। अब इसने जिस तरह से नाम लिखा हुआ है ना, इनको लगता है कि ये भी सोनी माहीवाल की तरह डूब के मरेंगे। इस चीज़ से गुरेज करें। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आप लोगों के पीछे पड़ सकती हैं अगर आप इनकी जगहों को नुकसान देंगे। ये नुकसान देना ही है। अगर आप किसी के घर के ऊपर जाकर दीवारों पर जाकर इस तरह की चीज़ें लिखोगे वो आपको छोड़ेगा, तो ये माहीवाल भी नहीं छोड़ेगा भाई। ज़रा ख्याल वैसे करें। आशिक एक चीज़ मैंने कॉमन देखी है। कॉमन क्या देखी है? सोनी की दरगाह पे भी जो है वो नमक पड़ा हुआ था, ठीक है, और इसकी कब्र पर भी जो है दरगाह पर नमक पड़ा हुआ है। सही है। अच्छा, अब जो चीज़ मुझे समझ में आ रही है, या तो चूंटियों की वजह से रखा गया है, क्योंकि और कोई लॉजिक मुझे नमक की समझ में नहीं आ रही, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि सोनी की जो कब्र है वो छोटी थी, ठीक है। ये कब्र, इसका ऊपर का हिस्सा तो छोटा है, लेकिन ये एक नॉर्मल, अब अंदर कितनी है ये नहीं पता, लेकिन एक नॉर्मल कब्र ये मुझे लग रही है। लेकिन सोनी की कब्र बहुत छोटी थी। जब दरिया ने माँ सोहनी को जो है वो डुबा दिया तो वो फिर यहाँ निकली, तो फिर उसने शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई ने शेर लिखे, कंधिए झलियो काह आशिक उभो आहूं करे। यानी दरिया के किनारे पर वो जो घास होती है उनको पकड़ के खड़ा होकर आहें कर रहा है, फरियाद कर रहा है। कंधिए झलियो काह आशिक उभो आहूं करे, तो किया बोड़ी सोनी बेली मुंजी बाह। यानी दरिया से कह रहा है कि तूने क्यों जो है वो मेरी सोनी को जो है वो मेरी अपनी थी। बाह मीन्स हमारे सिंधी ज़बान में कहते हैं कि मेरी अपनी और इज़्ज़त। तो किया बोड़ी सोनी बेली मुंजी बाह, दरिया तोते दाह नींदस नीह क्या मजे। दरिया को कह रहा है कि मैं तुझ पर फरियादी बनूंगा कयामत के दिन कि तूने मेरी सोनी को जो ना वो डुबो दिया। हिंदुस्तान में फिल्म बनी है सोनी माहीवाल, बहुत हिट फिल्म गई है, पाकिस्तान में भी बनी है। कारून का ख़जाना होता है, आपने सुना होगा। यहाँ पर इल्म का ख़जाना है आगा भाई के पास।
तो आगा भाई के चैनल पे ज़रूर जाएगा, ऐसे आपको इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बहुत सारी मिलेंगी आगा ट्रैवलर पर। फ़िलहाल हम अभी माहवार की मज़ार पे खड़े हुए हैं। मैं सिर्फ एक चीज़ पे कंफ्यूज हूँ, क्या माहवार ने ख़ुदकुशी की थी? नहीं, खुदकुशी नहीं की थी, उसने बचाया उनको, सोहनी को बचाया। ओके। सोहनी डूब रही थी, कच्चा घड़ा था, वो डूब रही थी, तो उसने आहें की, पुकारा माहीवाल माहीवाल, तो वो उसने भी जो है वो दरिया के अंदर कूद पड़ा जज्बात उसको में। बचाने के लिए। जाहिर बात है मोहब्बत तो थी, तो बचाने के लिए कूदे। तो फिर अच्छा अलग इसलिए है कि कहते हैं कि वो दरिया के उस तरफ थे, तो फिर उन्होंने वहाँ से निकाला, तो वो उस तरफ उन्होंने दफन किया, ये दरिया के इस पार थे, क्योंकि लहरों में जो है वो आते गए, चनाब से दरिया था एक ही, तो फिर यहाँ आए तो माहीवाल की कब्र यहाँ बनी और सोने की वहाँ बनी। लेकिन सस्सी पुन्नू वाहिद वो आशिक है, मोहब्बत करने वाले थे, जो एक की कब्र है। उधर चलेंगे, वो बलूचिस्तान में वो है। चलेंगे, मैंने वो देखी है, बलूचिस्तान में है। मैंने देखी है, वहाँ चलेंगे। तो वैसे हमने अब आशिकों का ठेका उठा लिया कि हम आशिकों की दरगाहों पर भी जाएंगे। और तो सुधरेगा या नहीं सुधरेगा? मैं सुधरा हूँ। कि आपको सोहनी और माहवाल के हमने दीदार करवाए हैं आज, तो आप लोगों को कैसा लगा हमारा आज की ये काविश, हमारा आज का ये व्लॉग आपको कैसा लगा हमें प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। देखिए समझ में आया है तो यार लाइक कर दो भाई, इतनी कंजूसी भी अच्छी बात नहीं है, और अगर समझ में नहीं आया तो डिसलाइक करो, इसमें भी कोई ऐप नहीं है। वेल इंशाल्लाह मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नए व्लॉग में, एक नए पॉडकास्ट पे नेक्स्ट वीक। जिन स्टोरीज करनी है हमने, और जिन स्टोरीज हमने करनी है किसी हॉन्टेड लोकेशन पर। अब जिस जगह से हम आए, जिस कब्रिस्तान से, वहाँ पे मेरे साथ एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ, वो हम आपको जिन स्टोरीज में बताएंगे। लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ कि हम जिन स्टोरी करें कहाँ। बूम बूम।